पूछने वाला तो है नहीं। समी साहब साथ ही रहेगा। शेख रशीद साहब अवामी सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि अगले चंद दिन बहुत अहम है, चंद दिन की बात तो करेंगे, अगले 1.5 घंटे में क्या होने जा रहा है शेख साहब? देखें, ये अगर वोट हो जाता है तो तहरीक इंसाफ वक्त से पहले विक्ट्री स्टैंड पर आ जाएगी, और जो हालात हैं मुल्क के, जो तकाजे हैं, जो वक्त का तकाजा है, वो तो यही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और अगर आज ये एतमाद का वोट ले लेते हैं तो कल इमरान खान असेंबली तहरीक कर देगा, और फवाद चौधरी ने कहा है कि वो अपना केस वापस ले लेंगे। मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं लाहौर में नहीं, लेकिन मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर आज एतमाद का वोट हो जाता है तो इनकी टेंट फिश हो जाएगी। और ये जो जलहार अगर ले लेते हैं वोट, आप क्या समझते हैं कितने % कामयाबी के चांसेस हैं इस वोट में? कामयाबी की वोट तो तभी होगा ना जब उनके पूरे होंगे। वोट तो इतने बच्चे तो नहीं है इनके, शेख वो कह रहे हैं कि हमारे पूरे हैं, तो तभी वोट देंगे जब उनके पूरे होंगे। तो शेख साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं, कितने नंबर्स हैं अभी? मेरा किसी से राब्ता नहीं है, मैंने फवाद को सुना है, उसने कहा कि हमारे मेंबर। ठीक है, लेकिन लग क्या रहा है कि नून लीग वाले जिस तरह पहले इस्तेमाल करते हैं ताकतीरी हरबे रोक देंगे। बास बरेली को आज तो वो रो रहे, चीख रहे हैं कि जनाब अली, कल तो ये नारे मार रहे थे कि एतमाद दो एतमाद दो, वो एतमाद की तरफ बढ़ने लगे हैं, तो ये किसी और तरफ फरारी हैं। लेकिन पिंडी की फजाएं क्या कहती हैं शेख साहब? पिंडी की राना सनाउल्लाह और दूसरे लोग वहाँ कैंटीन में बैठे मेंबरों को एडवाइस कर रहे हैं, ये जमहूरियत है। ये लोटों का जुम्मा बाजार जो है ये कहीं और तरफ जा रहे हैं हालात। अल्लाह करे कि बेहतरी की तरफ जाएं और मुल्क में इस्तेकाम हो। आगे ही माशी अदम इस्तेकाम और सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, और मुल्क लोग मरे जा रहे हैं और इनकी तरफ देख रहे हैं। और शेख साहब, पहले जरदारी साहब लाहौर आए, फिर उन्होंने नासिर हुसैन शाह साहब को बुलाया, उन्होंने कोई खास टास्क दिया पंजाब असेंबली के मेंबर नहीं वो तोड़ सके जी। जो खरीदो फरोख्त की बहुत बड़ी मंडी थी, अगर जिसने इलेक्शन लड़ना है इस वक्त तो उसने इमरान खान को नहीं छोड़ना। ठीक, लेकिन शेख साहब इलेक्शन नहीं लड़ना वो छोड़ दे। समी साहब हमारे साथ हैं, फरमा रहे थे कि अभी क्यों है एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर हो गया है, बड़ा क्लियर मैसेज है कि न्यूट्रल है, आप अपने मामलात को खुद देखें, तो बड़ा रोल उसका भी नजर आ रहा है आपको इसमें, ये खरीदो फरोख्त ना होने में? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने जो खिताब किया है नेवल हेडक्वार्टर में बहुत जबरदस्त है कि सैयद आसम मुनीर साहब ने कि पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ पे पहुंच गया है। फिर उन्होंने जो कौमी सलामती में कहा कि माशी इस्तेकाम ही कौमी सलामती का ज़ामन है, बस ऐसी बातें ही कह सकते हैं, और ये एक अच्छी बात है। और उनका दूर रहना भी मेरा मतलब है मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन तबाही और बर्बादी पर तो खामोश कोई भी नहीं रह सकता ना। अवाम और फौज एक चीज है, ये फौज अवाम में से है, और अवाम जिस मुसीबत और इब्तला और अजाब से गुजर रही है वो भी उनके नोटिस में है। शेख साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है पंजाब असेंबली में, नून लीग ने काफी शोर मचाया और स्पीकर डाइस का घेराव भी किया और ये दरख्वास्त भी दी कि आज का इजलास मुलतवी कर दें। दूसरी जानिब अगर हम काफ लीग के अरकान को देखें, तहरीक इंसाफ के अरकान को देखें, तो वो बहुत पुरएतमाद दिखाई देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक बिहेवियर्स की लैंग्वेज है वो भी बहुत कुछ बता रही है? जी हाँ, इस वक्त तो आज बिल्कुल उलट हुआ समा। वो कौन सी बिल्ली कहते हैं कि भीगी बिल्ली की तरह वहां पे दुम दबा के शोर मचा रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ और काफ लीग हावी है उन पर। और अभी 2 घंटे में पता लग जाएगा कि एतमाद के वोट होता है या स्पीकर क्या। अभी तो आधे घंटे का जरा वक्फा हो गया है असेंबली के इजलास में। आपकी सियासी बसीरत क्या कह रही है? इमरान खान जनवरी की किस तारीख को असेंबली तोड़ने का ऐलान करेंगे? अगर आज अदम एतमाद हो गया तो कल कर देंगे। अच्छा, तो शेख साहब अभी तो ये मामला अदालत में भी है, जब तक अदालत फैसला नहीं कर देती पड़ता, ये अपना केस वापस ले लेंगे। बात गई, रात गई, बात खत्म हो जाएगी। सही। और गवर्नर का अगर ये नोटिफिकेशन गैर आईनी करार पाता है तो क्या गवर्नर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती है, होनी चाहिए? देखिए, जब असेंबली अगर ये तहलील कर देते हैं, एतमाद आज दे देते हैं, तो फिर गवर्नर क्या है, क्या मैटर ही नहीं करते वो। अच्छा, और फिर सदर साहब से क्या गुजारिश की जा सकती है अगर ये एतमाद का वोट लेने में कामयाब होते हैं कि गवर्नर को तब्दील किया जाए या फिर उनका कोई इस्तेकाक होगा? ये गैर जरूरी बातें हैं, इलेक्शन की तरफ जाना होगा। अगर 2 असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो फिर इन्होंने क्या करना है? मुल्क के आगे देखें ना, मायशी कश्ती डामाडोल है, और वजीर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जलसे से पूरा जुमा बाजार वजीरों का लगा के, और फिर भी साथियों के सवालों के जवाब पर उनको मुतमिन नहीं कर सकते। शेख साहब, अगर आज एतमाद का वोट मिल जाता है तो फिर आप एमक्यूएम की सियासत को किस सम्त में जाता हुआ देखते हैं?
MQM का भी कल फैसला हो जाएगा कि कोर्ट क्या फैसला करती है, और MQM का भी आइंदा के 72 घंटे अहम होंगे, 3 दिन लगा लें आप। वैसे तो मैं कह चुका हूँ कि 100 दिन बड़े अहम है, लेकिन असेंबलियों की सूरत से अगर सवाल हैं तो 3 दिन, वरना 100 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल आएगा इंशाल्लाह। लेकिन शेख साहब, आप लोग तो जारे जो हुकूमत ऑपोजिशन इस वक्त है विफाक में, हुकूमत पर आप लोग कह रहे थे कि मुआशी बहरान इन्होंने पैदा कर दिया और मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, लेकिन कल अच्छी खासी इमदाद जमा करने में ये हुकूमत कामयाब इमदाद मिली है जी। वो 1 से 7 साल तक 3 और 7 साल के 3 मराइल हैं, और हम जलजिला में भी वजीर थे, पता है कैसी इमदाद मिलती है और कैसे आते हैं ये प्रोजेक्ट की इमदादें हैं। और खुद वजीर आजम कह रहा है कि हमें बड़ा शफाफ रहना होगा, हम पे नजर होगी। ये सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं। अल्लाह करे इमदाद आ जाए, हम तो पाकिस्तान का फायदा सोचते हैं, अल्लाह करे इमदाद आ जाए, क्योंकि हालात तो बहुत ही नाजुक और खराब हो जाए। लेकिन इमदाद आने के बाद हालात बेहतर होंगे शेख साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं इन्फ्लेशन रेट आने तो देना, अभी तो दिल्ली बड़ी दूर है, आने तो दें फिर करेंगे। ओके ठीक है। शेख रशीद साहब हमारे साथ थे और सारी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। आज एतमाद के वोट के हवाले से अरबाब बता रहे थे कि आधे घंटे का वक्फा है पंजाब असम्बली के इजलास में, और उसके बाद इजलास की कार्रवाई का दोबारा से आगाज होगा। इस वक्त पंजाब असेंबली में आधे घंटे का वक्फा लिया गया है स्पीकर सिप्तैन खान की तरफ से, और उसके बाद आधे घंटे बाद फिर जब इजलास शुरू होगा तो इम्कान है कि वो फैसला कुन मरहला होगा, और उस वक्त ही एतमाद के वोट के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के